जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ब्रज घर घर प्रगटी यह बात, दधी माखन चोरी करी ले हरि, ग्वाल सका संखात। ब्रज बनिता यह सुनि मन हर्षित, सदन हमारे आवे, माखन खात अचानक पावे, भुजभरी उरी छुपावे। ब्रज के घर में यह बात फैल चुकी थी कि भगवान श्री कृष्ण दधी माखन चोरी करने अपने ग्वालों के संग आते हैं। ब्रज बनिता यानी गोपियाँ यह सुनकर मन ही मन हर्षाती और मन में यह संकल्प लेती कि काश कान्हा हमारे घर आते, हम उनके लिए अच्छा सा माखन बनाकर रखती और वो उस माखन को चुराते और उन्हें पकड़ लेती। फिर वह अपने सुंदर सुंदर बहाने बनाते और हमारा मन मोह लेते। तो ऐसी ही बहुत प्यारी कथा है कन्हैया की माखन चोरी लीला की। आइए उसमें कान्हा के सखा बनकर प्रवेश करते हैं। और यदि आपको गोपी भाव से प्रवेश करना है तो आप गोपी भाव से भी इसमें प्रवेश कर सकते हैं। एक दिन यशोदा माता विभिन्न पकवान मिठाइयाँ थालों में सजाकर श्री कृष्ण से बहुत लाड लड़ा रही थी, किंतु मिठाई पकवान खाने की बात तो दूर, श्री कृष्ण उसकी ओर देख भी नहीं रहे थे और खींच कर कह रहे थे, मैया री मोहि माखन भावे, जो मेवा पकवान कहती तू मोहि नहीं रुचि आवे। गोपियाँ यह सब देख रही थी। गोपियों के मन में आया, कन्हैया अपनी माता के साथ कितनी प्यारी लीलाएं करता है, वैसी लीला हमारे घर में भी आकर करता तो कितना बड़ा सौभाग्य होता। गोपियों का तन मन धन सभी कुछ तो प्राण प्रियतम श्री कृष्ण का था। प्रातः काल निद्रा टूटने से लेकर रात तक जो सोने तक कुछ करती सब श्री कृष्ण के प्रति ही करती थी, क्योंकि गोपियां तो श्री कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा हैं। गोपियों के मन, वाणी और शरीर श्री कृष्ण में ही तल्लीन रहते थे। रात को दही जमाते समय कन्हैया की रूप माधुरी का ध्यान करती हुई प्रत्येक गोपी यह इच्छा करती थी कि मेरा दही सुंदर जमे, श्री कृष्ण के लिए मैं उसे भिगोकर बढ़िया सा खूब माखन निकालूं, उसे उतने ही ऊंचे छींके पर रखूं जितने पर श्री कृष्ण के हाथ आसानी से पहुंच सकें। फिर मेरे प्राण धन श्री कृष्ण अपने सखाओं को साथ लेकर हंसते हुए मेरे घर आए, माखन लूटें और अपने सखाओं और बंदरों को भी लुटाएं। फिर मेरे आंगन में नाचें और मैं किसी कोने में छिपकर इस लीला को अपनी आंखों से देखकर अपना जीवन सफल करूं और अचानक उन्हें पकड़कर अपने हृदय से लगा लूं। अब हमारे कन्हैया ठहरे अंतर्यामी, वे अपनी लीला शक्ति से गोपियों के मन की बात जान गए। उन्होंने सोचा, यह ब्रज अपना है, ब्रजवासी मेरे निजजन हैं। सभी गोपियों ने कितने स्नेह से मेरे लिए माखन सजाया है और आकुल प्राणों से किस प्रकार मेरी पल पल प्रतीक्षा कर रही हैं। मेरा अवतरण परमानंद रस को बांटने के लिए ही हुआ है। उसकी उपयुक्त पात्रीय वात्सल्यमयी गोपियां ही हैं, अतः मैं इन सब के मनोरथ पूर्ण करूंगा। प्रथम करी हरि माखन चोरी, ग्वालिनी मन इच्छा करी पूरन, आप भले ब्रज खोरी। मन में यह विचार करत हरि, ब्रजघर घर सब जाऊं, गोकुल जन्म लियो सुख कारण, सबके माखन खाऊं। बाल रूप जसुमति मोहि जाने, गोपिनी मिली सुख भोग, सूरदास प्रभु कहत प्रेम सो, ये मेरे ब्रज लोग। नंदनंदन श्री कृष्ण ने सखाओं से कहा, भैया माखन खाने का खेल खेलोगे? माखन का खेल? दो चार सखाओं ने एक साथ आश्चर्य में भरकर कहा। फिर तो श्री कृष्ण ने अपनी माखन चोरी लीला की विस्तृत योजना सखाओं के समक्ष रख दी। किस प्रकार हम लोग छिपकर प्रत्येक गोपी के घर में जाएं, मैं माखन की मटकी उठा लाऊं, फिर हम सब मिलकर माखन खाएं, दूसरे पशु पक्षियों को भी खिलाएंगे, गिराएंगे, माखन की कीच मचाएंगे। सुनकर गो बालकों के आनंद की पार नहीं रही। ताली पीट पीट कर वे नाचने लगे और नंद बाबा की कसम खाकर वे श्री कृष्ण की बुद्धि की प्रशंसा करने लगे। करे हरि ग्वाल संग विचार, चोरी माखन काहू सब मिली, करहु बाल विहार। यह सुनत सब सखा हर्षे, भली कही कन्हाई, हंसी परस्पर देती तारी, सौ करिए नद्राई। कहाँ तुम यह बुद्धि पाई, श्याम चतुर सुजान, सूर प्रभु मिली ग्वाल बालक, करते हैं अनुमान। दूसरे दिन जब प्रभु प्रभात बेला में श्री कृष्ण जगे, सखा मंडली उन्हें घेरे खड़ी थी। यशोदा मैया ने उपटन स्नान श्रृंगार करके श्री कृष्ण के श्रीअंगों को सजाया, सखाओं समेत सभी को कलेवा करवाया, फिर सबको खेलने जाने की अनुमति दी। आनंदानंद करते हुए श्री कृष्ण और गोपालक बाहर की तरफ दौड़े, आगे आगे श्री कृष्ण और पीछे पीछे सखा मंडली। गोपालक तो जानते नहीं थे कहाँ जाना है, वे तो नंदनंदन का अनुसरण कर रहे हैं। बिना रुके नंदनंदन एक गोपी के घर पहुँच गए श्याम तिहि ग्वालिनी के घर, देखिए द्वार नहीं को, इत उत्चिते चले सब भीतर। वह गोपी उस समय दधि मंथन कर रही थी, पर उसे अपने शरीर की सुध तो नहीं थी, वह किसी और ही भाव में तन्मय थी। आकाश में देवता, विद्याधर, किन्नर, गंधर्व आदि नंदनंदन की इस मनमोहिनी लीला का दर्शन करने आए हैं। माखन चुराने वे आए हैं
जिनके प्रत्येक रोमकूप में असंख्य ब्रह्मांड उसी प्रकार एक साथ घूमते हैं जैसे आकाश में वायु संचरित क्षुद्र रज्जु कण उड़ते हैं, जिनका अंत ब्रह्मा इंद्र आदि भी नहीं जानते हैं और न जान सकते हैं। वे इतने अनंत हैं कि अंततः स्वयं नहीं जान सकते, क्योंकि जब अंत नहीं है तब कोई जानेगा कैसे। वह न स्थूल है, न अणु है, न शूद्र है, न विशाल, न द्रव है, न छाया, न तम, न वायु, न आकाश, न गंध, न नेत्र, न कर्ण, न वाणी, न मन है, जिनके स्वरूप का वर्णन श्रुतियां भी नहीं कर सकती। इस प्रकार अतिरिक्त वस्तुओं का निषेध करते करते अंत में अपना भी निषेध कर देती हैं और आप ही सत्ता खोकर सफल हो जाती हैं। वह नराकृत ब्रह्म प्रकृति पुरुष के स्वामी पुरुषोत्तम गोप सुंदरियों के घर माखन चुराने आए हैं। गोपी ने दधी बिलोना अब बंद कर दिया है, क्योंकि माखन ऊपर आ गया है। गोपी रात्रि के अंतिम प्रहर से दधी मंथन कर रही है और माखन कब का ऊपर आ चुका है, परंतु गोपी का चित्त तो यहाँ नहीं है। गोपी तो मन ही मन नंद भवन में जा पहुंची थी, अपने कन्हैया को माखन आरोगने का मूक निमंत्रण देने के लिए। जब श्री कृष्ण वास्तव में उसके घर पहुंचे तब उसे मथे दधी पर से माखन उतारने का भान हुआ। गोपी माखन उतारने के लिए कमोरी लेने गई। कन्हैया को अवसर मिल गया अब माखन आरोगने का। वहाँ जो भी दधी माखन था सबका भोग लगाया, खाली मटकी वहीं छोड़ी और हंसते हुए कन्हैया सखाओं के साथ बाहर चले गए। जब गोपी कमोरी लेकर लौटी तो देखती है नीलमणि श्री कृष्ण सखाओं के साथ उसके घर से बाहर निकल रहे हैं और उनके लाल लाल अधरों पर माखन लगा है। हस्तकमल भी माखन से सने हैं। आई गई लिए कमोरी घरते निकसे ग्वाल, माखन करे तर मुख लपटानो, देख रही नंदलाल। गोपी का मनोरथ पूर्ण हुआ। वह आनंद से विहल हो गई। उसे ऐसा लगने लगा मानो वह स्वप्न देख रही है। इतने में श्री कृष्ण अपने सखा का हाथ पकड़कर व्रज की गलियों में ओझल हो गए। गोपी निर्विशेष नयनों से उनकी ओर देखती रहती है। श्री कृष्ण के सलोने माखन सने मुख की मंद हंसी उसकी चेतना विलुप्त होने लगी है। दिन के उजाले में श्री कृष्ण उसका मन हरकर चित चुराकर चले गए। वह ठगी सी ठगी खड़ी रह गई। अब उसके पास मन नहीं है। मन के स्थान पर उसके प्रियतम श्याम सुंदर का रस भरा है। इतना आनंद हुआ है कि वह फूली नहीं समा रही है। और आपको कितना आनंद आया कृपया कमेंट में अवश्य लिखें। आपको यह भगवान की माखन चोरी लीला कैसी लगी? आशा करती हूँ आप भी भगवान के सखा या गोपी बन के इसमें अवश्य मग्न हुए होंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको भगवान श्री कृष्ण की ऐसी ही बाल लीलाओं का आनंद देते रहें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।